प्राणायाम से अब मैं पहले आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि प्राणायाम और ब्रीदिंग में फ़र्क है थोड़ा। हम लोग जैसे योग करते हैं ना, तो थोड़ा तेज सांस चल रहा है, तो प्राणायाम जैसे हम ये कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, जैसे कपाल भाती। हाँ भाई दिखाइए करके कपाल भाती। हाँ, दो चीज़ें आपने, ये है आपका, पहले अगर नहीं कर सकते आपने देख लेना, पद्मासन जो है वो मेन आसन कहलाता है समाज उसके लिए, योगा के लिए। तो ये देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, रीढ़ी को उठा रहा हूँ, ये सिंपल आसन है, ये तो आपको एक सीख मिल जाएगी। ये करके ये पद्मासन है, इसमें पूरा तो ये हो गया अपना, है ना। फील हो रहा है नहीं करना, अगर इसमें लग रहा है कहीं दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है ना, फिर नहीं करना। फिर आपने अर्ध पद्मासन कर लेना है, इसको फैलाइए ऐसे, हमें देख लूँ आपको जो सा कंफर्टेबल होएगा। ये हो गया, ये एक पकड़ लीजिए, यहाँ रख लीजिए ऐसे, रीढ़ी की थोड़ा ऊपर ये कर लिया है। अब दूसरा देखो मेरे को क्या कर रहा हूँ मैं, ये यहाँ रख लो इसको। अब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, दर्द तो नहीं हो रहा, दर्द नहीं होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, मेन चीज़ यही है। ये हो गया आपका अर्ध पद्मासन, ऐसे लग जाता है अर्ध पद्मासन, ये होता है। ये किया, इसमें पूरा तो ये हो गया अपना, है ना। आधे में अपन इसको यही रख लेते हैं, इसके ऊपर चढ़ा देते हैं अर्ध पद्मासन। तो अभी आपने क्या करना है, जो आप कर रही थी ठीक कर रहे हैं, ये ज्ञान मुद्रा। तो कपाल भाती में, कपाल का मतलब होता है स्कल, भाती मतलब चमक आना। तो ये षट कर्मों का बहुत ज़रूरी है, ये मस्ट है, ये प्राणायाम नहीं है, प्राणायाम का एक हिस्सा है, लेकिन षट कर्म है। कुंजर, नेति, धोती, बस्ती, त्राटक। तो इसमें त्राटक भी आप कर सकती हैं, अभी जैसे चंद्रमा निकला देखना। अभी कपाल भाती शुरू कर रहे हैं, आपका ये षट कर्मों का पहला अंग आप कर रही हैं, ये योगा का मस्ट है। जब आगे स्विच ओवर करना है, ये लूज छोड़ दिया है इसको, मेरे को देख लीजिए, सांस खींचने में फोकस नहीं करना है, सिर्फ फेंकने में फोकस करना है। तो अगर हम ये करेंगे ना, ये गलत है, पहले देखिए, ये मैं फोकस खींचने में भी कर रहा हूँ, ये नहीं, इसको सिर्फ बाहर फेंकना है अपन ने। पेट को तो मारना ही है अंदर को देना। देखिए ये अगर छाती से नहीं लेना है, ये पेट को अंदर फेंकना है, ये देखिए। लास्ट में पूरा निकाल देना है, पूरा सांस लास्ट में निकाल दीजिए और इसको अंदर को खींचो। सांस ले लेना, ये कपाल भाती हुआ। शुरू में ये नीति करके, ये करके कपाल भाती पहला होना है ना, बॉडी रिलैक्स कर देना। वाह, फिर आपने फील करना है पूरी बॉडी में। अगर ज़्यादा करेंगी कपाल भाती 1 मिनट तक, पूरा झंझन 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 होएगा, हमें पता लगेगा। ये वाह, परफेक्ट। और हाँ, और ध्यान रखना, अभी तो हम लोग कर रहे हैं, जो प्राणायाम करना है, सूर्य को फेस करना है अपन ने, पूर्व दिशा को फेस करके रखना, वो मैग्नेटिज्म कुछ ऐसा होता है। इसको फॉलो करना है अपन ने भस्त्रिका से। भस्त्रिका जो है वो षट कर्म का, ये षट कर्म का पहला हिस्सा है। ये करते हैं आप लोग, और इसमें हम थोड़ा परफेक्शन ला रहे हैं, जैसे ये हाथ यहाँ आ गए है ना। तो दूसरा भस्त्रिका का क्या है, इसमें छाती को फुलाना है, छाती को भरना है पूरा, और हाथ ऊपर ले जाने हैं। इससे क्या होगा पहले समझ लीजिए, अगर हम ऐसे सांस लेंगे, ये हमारा डायफ्राम है फेफड़ों से नीचे, जो फेफड़ों को अप डाउन करता है, डायफ्राम को ब्रेन कमांड करता है। तो हमने क्या करना है, कपाल भाती के बाद फॉलो करते हैं कि ये लंग्स को भरना है, इसका यही डिफरेंस है। इसमें फेंकते हैं, इसमें भरते हैं, पूरा भरा, पूरा सांस खाली करना है। मेरी आवाज़ सुनो पहले आप, लंग्स में से आवाज़ आएगी। हाँ, ये जैसे आया, अब देख लीजिए। हाँ, रुक जाइए, अभी देखिए आप सिर में क्या होएगा। हाँ, फील कीजिए इसको भी,
ये हमने थोड़ा किया, इसको टाइम बढ़ाते जाना है। बिल्कुल बॉडी लूज छोड़ दीजिए, फोकस करना है। वाह, अगर नाक थोड़ा सा बंद लग रहा है, मुंह से भी सांस आ सकता है, कोई बात नहीं। वाह, पक्षियों की आवाज़ अपने आप ध्यान जाएगा। वाह, परफेक्ट। ब्रीदिंग को नॉर्मल होने देना है। छोड़ते समय लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ना है। एक उज्जयी प्राणायाम है, देखिए जैसे किया ना, थोड़ा देर देखिए, थोड़ा आवाज़ ज़्यादा करनी है गले से, और थोड़ा मुझे देख लीजिए एक बार। तो पहले एक्सलेशन मैक्सिमम कर देना, पूरी सांस बाहर निकाल देनी है। आप ठीक कर रहे हैं बिल्कुल, जो उज्जयी प्राणायाम है। तो देखिए पहले पूरा नहीं, वो उज्जयी तब हो पाएगा। हाँ ठीक है, अच्छी खांसी आ रही है, मतलब आपका वहाँ इरिटेशन हो रहा है, इसका मतलब। ये देखिए पहले सांस को पूरा बाहर कर देना, तभी ज़्यादा खींच पाएंगे अपन। ये जैसे किया बाहर, पूरा सांस बेशक नाक से या मुंह से कैसे भी निकाला, मुझे देख लीजिए, पूरा निकाल दिया, पूरा निकाला, पूरा निकाला, और निकालिए। इसको मैं बात कर रहा हूँ, मतलब सांस फेफड़ों में है अभी भी, पूरा निकला। ये देखिए, अब मेरे को देख लीजिए, लेफ्ट से निकालना बिना आवाज़ किए हो। आप मेरे साथ पूरा सांस बाहर निकालिए, पूरा निकाल दिया, पूरा निकाल दिया। अब देखिए, तो आपने ये हूम का जाप ज्यादा करना है, इसमें आपका मूल बंद लगेगा। आपने सोचना ही कुछ नहीं है, जब हूम का जाप करना है, फोकस पूरा का पूरा साउंड के ऊपर करना है, बॉडी अपने आप आएगी जहाँ। आपने अगर आप बॉडी को तो सिर्फ सीधा रखा, कुछ नहीं सोचना अभी कहाँ से कर रही हैं आप, ये ऊपर वाली ज़्यादा इफेक्टिव है। जब आप गीता पढ़ेंगे ना, गीता में आएगा उसके ध्यान में, जैसे कौन सा आसन बिछाना है, फिर कहाँ फोकस करना है, वो ये बताएगा आपको। गीता में भी आएगा अपनी आँखों को। ये जब आपकी प्रैक्टिस होगी, फिर इसकी जरूरत नहीं है। अभी तो आप सांस कैसे भी लो, नहीं, सांस का कोई इससे मतलब नहीं है, बाद में सांस अपने आप स्लो डाउन हो जाता है। इसमें आखिर में सांस जो है वो धीरे 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 ऑटोमेटिक स्लो डाउन होकर रुके। इसको आप और पास लाते जाइए, बस यहाँ रोक लो। बस हमारा पर्पस था आंखों को बीच में लाना है। तो ऐसे भी हाँ, बस आ गया। अगर अब बाद में अंगूठे की भी जरूरत नहीं है, जब प्रैक्टिस हो जाएगी अंगूठे की जरूरत नहीं रह जाती है। बस ये हमारा पर्पस था, उसको आंखों को लाना, आ गया वो। और बिल्कुल पास लें तो बिल्कुल पास भी ले आओगे, हाँ ठीक है, बिल्कुल आंखें हो ही रही हैं आपकी, यही चाहिए था वो। तो लास्ट में जैसे आपकी शांभवी मुद्रा आ गई, ये आपने गॉड ने आपको गिफ्ट की हुई है। अभी उसमें धीरे धीरे आंखों में आंसू ना आए, यहाँ पे रोक के आपने बैठ जाना है, बॉडी ढीला छोड़ना है। जब आप प्राणायाम कर रही हैं कपालभाति का, उसके बाद आपको क्या होगा समझ लीजिए, अगली स्टेज आएगी आपकी स्पाइन में। आप देखेंगे कि वाइब्रेशन हो रही है अंदर से, झन 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 आपको वाइब्रेशन होएगा स्पाइन में। फिर आपको धीरे से, जैसे आप समझ लो, हमारे कुछ वॉलंटियर कंट्रोल हैं, कुछ इनवॉलंटियर कंट्रोल है। अब ये मेरा वॉलंटियर कंट्रोल है, मैं उंगलियाँ ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। अभी जो मेरा दिल धड़क रहा है वो मैं ही धड़का रहा हूँ, लेकिन ये इनवॉलंटियर है, मतलब वो अपने आप हो रहा है, मैं उसको रोक नहीं सकता हूँ। योगी रोक भी लेते हैं। अब मैं खाना डाइजेस्ट कर रहा हूँ, वो अपने आप हो रहा है, मैं मुझे कर मैं ही रहा हूँ, आप ही कर रहे हैं, लेकिन वो प्राण वायु से, अपान वायु से हो रहा है, ब्रेन कमांड कर रहा है, वो हमें याद नहीं है। तो अब जो ये आप शांति क्रिया कर रही हैं, अब होएगा क्या, ये जो से फॉर एग्जांपल ये आपके इनवॉलंटियर कंट्रोल्स हैं, जैसे थॉट्स हैं इनवॉलंटियर हैं, इसको हम वॉलंटियर बना लेते हैं। योग में आप कंट्रोल कर लें। अभी जो आपको दिक्कत आ रही है, यूरिन भी और सब आप बता रही हैं, ये पेल्विक रीजन है आपका। पेल्विक रीजन में आपने बैठे बैठे मूल बंद लगाना, छोड़ना। देख लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो शांभवी से अपने आप होने लगेगा। जो आप ज़्यादा करेंगी, आपको अपने कंट्रोलों पे दिमाग जाने लगेगा, ये कहाँ क्या हो रहा है। तो अभी शुरू में अपन ने क्या करना है, जो आप जो ये कर रही है ना मूलाधार, हूम कर रहे हैं हम, हूम
ये अपने आप घूम रहा है। और अब आपने क्या करना है, हाँ ये ऑटोमेटिक लगाएगा आपका मूल बंद। और अब बैठे बैठे भी यही करना। आप चेयर पे बैठी हैं, जैसे ऑफिस में घुटनों पे जोर लगा लीजिए, घुटनों पे जोर। अब सांस बाहर रोक के रखो, खींचो अभी पेट को अंदर। हाँ ये खींच रहा है। जैसे इकोसिस्टम है वो सिर्फ सन गेजिंग करते हैं, सन गेजिंग या हवा खाते हैं। जैसे पवनाहारी थे हमारे शिव जी के, पवनाहारी नाम सुना होगा आपने, बाबा बालकनाथ। वो इसलिए पवनाहारी मतलब पवन को आहार बना लेते हैं। जो हवा है ना, जैसे हम खाना खाते हैं इकोसिस्टम से, वो एनर्जी हमें आती है इंटेस्टाइन के थ्रू। जो पवनाहारी है वो हवा के थ्रू ही एनर्जी आने लग जाती है। अब जैसे मैं सालों बीच में छोड़ ही दिया था खाना, हवा पे रहते थे। हमारे दोस्त हैं वो भी ऐसे हैं, जो एलिटॉम एली में आप देखोगे यूट्यूब में, उसकी इंटरव्यूज देखना, वो 20 साल से उसने कुछ नहीं खाया। उसको ब्रिदेरियन बोलते हैं। ब्रिदेरियन वो धीरे 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 अभ्यास करते हैं, वो हवा के ऊपर रहने लग जाते हैं। एक्सट्रीम के हैं ये, ऐसा होता है उसमें। जैसे अभी आप जो हम ये चीज़ें एनर्जी ले रहे हैं, वो सूर्य से एनर्जी से, चंद्रमा से, ये पौधे पेड़ पौधे बन रहे हैं। पेड़ पौधों को वो जानवर खा रहे हैं। जानवर तो वो सारा का सारा शक्ति है ये। तो वो शक्ति हम खा के इंटेस्टाइन के थ्रू बॉडी लेती है। एक डायरेक्ट भी एनर्जी आ जाती है हमें। अगर आप हवा खाएंगे, हवा में जैसे अभी पानी है, जैसे मैं ज़्यादा बोल रहे हैं ना अपन इसको धीरे धीरे, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। पानी का आप इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, थोड़ा एक हाइड्रोजन बन जाएगा, एक ऑक्सीजन, दोनों में आग लगती है। तो पानी जो है हवा का ही रूप है। तो ये एनर्जी के फॉर्म है सारे। हम बैठे हुए शक्ति, मनुष्य रूप में बैठ के, कोई कुत्ते रूप में, कोई जानवर है, पूरा एनर्जी का फॉर्म है। तो आपने क्या करना है, इन चीज़ों से बचना है। अगर आप हाई रैंकिंग ऑफिसर हैं, आपने ड्यूटी करनी है, दुनिया की सेवा करनी है, तो भगवान ने मुझे भेज दिया आपके पास। ये भगवान का सिस्टम है पूरा का ये पूरा। मैनिफेस्टेशन है, मैनिफेस्टेशन है आप। हाँ हम लोग सारे हुई हैं। जो मैं सोचती हूँ, तो इसमें योग के लिए अब भगवान आपको ट्रीट कर रहा है, उस तरह से ये सर्किट पूरा हुआ। तो अभी आपने ये क्रियाएं करनी है। और अभी इमीडिएटली आप जो है, भूख लगती है लगने दो। एक जो अगर हो सकता है तो अन्न कुछ भी बना हुआ, चाहे ब्रेड है चाहे कुछ भी है, उसको बिल्कुल ही त्याग दो। हाँ ये गोरक्षासन हो गया। तो इससे क्या है, ये आजकल जैसे लड़कियों को सीजेरियन ऑपरेशन होते हैं, जो लेडीज इसको करेंगी उनको सीजेरियन ऑपरेशन की जरूरत नहीं। मेरा भी नहीं हो गया। अच्छा तो सेकेंडली ये मेरा ठीक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन आगे झुक रहा है। इसमें क्या है सुनो, इसमें आपका जितना ब्लड सर्कुलेशन होता है वो लोअर ऑर्गन्स को, किडनीज को, इसको ये बहुत प्रभावशाली आसन है। आप जब भी आपको समय मिल गया थोड़ा ऐसा बैठे, ये गोरक्षासन। धीरे धीरे बाद में एड़ियों पे भी बैठ जाते हैं। लंबा ज़्यादा खींचतान करने की ज़रूरत नहीं, जितना आपकी बॉडी डिमांड कर रही है। धीरे धीरे बैठ के इसमें बैठे, आनंद लिया, ये देखा। और खाना खाने के बाद, अब हवा खानी हो, देखो कैसे खानी है। हाँ, मैं बताया तो आपने खाना खाने के बाद वज्र आसन पे बैठना ही बैठना है 10 मिनट। आपकी ये सारी समस्याएं दूर हुई। वज्र आसन करिए इंस्पेक्टर साहब, आई एम सॉरी इंस्पेक्टर। अब मेरी देखिए आवाज़ भी धीमे, मुझे फील हो रहा है अभी मेरी आवाज़ धीमे होने लग गई, मतलब काम डाउन हो रहा है सिस्टम, क्लोज कर देना, बारिश आ गई। आनंद में चला जाता है आदमी। तो आसन की ये क्वालिटी है। आसन में बैठा ना, मैं थोड़ी देर ज़्यादा बैठा, आनंद में जा रहा हूँ। हाँ शांति पकड़ने लगेगा। तो हाँ प्लवनी प्राणायाम, प्लवन मीन्स टू फ्लोट। जो नॉन स्विमर्स हैं, ये ट्रिकी है थोड़ा सा। जैसे हम पानी का घूंट भर रहे हैं, जब भी हम खा रहे हैं ना, swallowing कर रहे हैं हम लोग, पानी का घूंट भर रहे हैं। तो इसमें हवा का घूंट भरना है। कैसे भरना है मुझे देख लीजिए, वेरी वेरी सिंपल। देखिए एसपी साहब मेरी तरफ देखिए, जैसे मैं खा रहा हूँ, ये देखिए हवा का मैं घूंट भर रहा हूँ। देखिए आवाज़ आ रही है इसमें ना,